हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो हम रिडक्स टूलकिट की हेल्प से एक प्रोजेक्ट बना रहे थे। जैसे रियल टाइम में हमारे प्रोजेक्ट बनते हैं वैसे हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है छोटा सा, जिसमें हमने अभी तक क्या कर लिया है, हमने फेच एपीआई की हेल्प से जहाँ जितने भी आपको प्रोडक्ट शो हो रहे हैं ये सारे हमने फेच एपीआई की हेल्प से जहाँ पे डिस्प्ले करवाए हैं। एंड जब हम किसी भी ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारी आइटम कहाँ पे कार्ड में ऐड हो जाती है। एंड जब हम किसी आइटम के रिमूव डाटा पे क्लिक करते हैं तो वो आइटम हमारी कार्ड में से रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कर लिया था। एंड जब हम पेज को रिफ्रेश करते थे तो देखो यहाँ पे हमारे कार्ड में से डाटा रिमूव भी नहीं हो रहा था। मतलब हमने कौन सा कॉन्सेप्ट, लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर कवर अप कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए। और आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, जैसे ही हम इस कार्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पे एक लिस्ट शो होगी। ठीक है, यहाँ पे उस प्रोडक्ट की लिस्ट शो होगी जो आपने कार्ड में आइटम ऐड करी हुई थी। ठीक है, तो जब हम इन बटन्स पे क्लिक करेंगे तो उस आइटम की, मतलब उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। देखो आप जब इंक्रीज कर रहे हो वैल्यू तो यहाँ प्राइस भी हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ पे हम आपका सब टोटल भी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये सब कुछ करेंगे। और आप अपने कार्ड की आइटम को भी यहाँ से रिमूव कर सकते हो। देखो यहाँ से रिमूव होगी आइटम, यहाँ से सारी आइटम अगर आप रिमूव कर दो तो देखो आपका कार्ड क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। और ठीक है, जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो, इस पर क्लिक करिए तो देखो आप कार्ड वाली लिस्टिंग के अंदर जा रहे हो। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे। ठीक है, कौन सी करेंगे आज हम, कार्ड वाले कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी प्लीज़ रिडक्स टूलकिट वाली प्लेलिस्ट के अंदर जाके उसको चेकआउट कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। एंड आज हम करते हैं कार्ड में डाटा को कैसे डिस्प्ले करते हैं, क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं, एंड रिमूव डाटा कैसे करते हैं कार्ड के अंदर। ठीक है, एंड प्राइस के साथ, प्राइस को कैसे क्वांटिटी के साथ इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है मेरी वीडियो से सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, जैसे हम कार्ड वाले इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो कार्ड वाले पेज पे आ जाते हैं। एंड जब हम प्रोडक्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो हम प्रोडक्ट वाली लिस्टिंग वाले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे राउटिंग यूज़ करी हुई है हमने, तो मैंने राउटिंग आप लोगों को ऑलरेडी करवा रखी है। आप रिएक्ट राउटिंग वाली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, तो वो भी आज हम इस प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पुराने वाला सारा कोड रिमूव कर दिया है इसमें से। ठीक है, सिर्फ मैंने एक पेज रखा है कार्ड लिस्ट वाला। ठीक है, उसकी यूआई मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, यूआई में ये वाला डाटा तब हम शो करवाएंगे जब हमारे कार्ड में कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं इस पर हेडिंग ऐड कर देती हूँ। अगर आपका कार्ड एम्प्टी है तो आपने ये डाटा शो करवाना है। सॉरी, रिएक्ट में कमेंट कली बेसिस से होते हैं। ठीक है, अगर आपका कार्ड एम्प्टी आपने ये वाला शो करवाना है डाटा, अदरवाइज आपने ये वाले प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग बोल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम कार्ड आइटम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये आपकी कार्ड आइटम होगी। ठीक है, तो उसके बाद जो आपकी ये समरी होगी, मतलब सब टोटल वगैरह सारा कुछ इसके अंदर होगा। ठीक है, जो टोटल प्राइस वगैरह आपके आएगा वो इसके अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने डिवाइड करती इस सभी का कोड मैं गिट पे अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, राउटिंग बनाएंगे। पहले देख लेते हैं हमारा कोड जो हमने कल तक किया था कैसा शो हो रहा है। npm run डेप की कमांड चला देते हैं। ठीक है, बीट की हेल्प से हमने प्रोजेक्ट का सेटअप किया था और हमने इसमें टेलविंड CSS का यूज़ करा है। ठीक है, ये सारा हमने कल कर लिया था। ऐड टू कार्ट देखो हो रहा है प्रोडक्ट यहाँ पे। ठीक है, इसके क्लिक पे हमने और पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है। अब रिफ्रेश कर रही है, देखो लोकल होस्ट का कॉन्सेप्ट भी हमने इसके ऊपर किया था। ठीक है, क्योंकि रिफ्रेश करने से हमारा डाटा यहाँ से रिमूव नहीं हो रहा। ठीक है, लोकल होस्ट भी हमने कल कर लिया था। आज हमने करना है कार्ड लिस्टिंग करवानी है। कार्ड के अंदर जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं उसको लिस्टिंग करवानी है, उसकी यूआई हमने बना के रखी हुई है। एंड अब क्या करेंगे, पहले हम राउट बनाएंगे। ठीक है, तो राउट के लिए कौन सी कमांड चलती है, npm install react router एंड react router DOM। ठीक है, अब आपने जाके package.json के अंदर जाके चेक करना है। देखो react router आपका एंड react router ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज राउटर बनाना है जो इसका रैपर होगा। ठीक है, देखो यहाँ से रिएक्ट राउटर से इंस्टॉल भी हो गया है, ऊपर इंपोर्ट हो गया है। इसके अंदर हमने बनाने हैं राउट्स।
अगर किसी ने इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो वो वाली वीडियो देख सकता है, ठीक है। मैंने डिटेल में रिएक्ट राउटर वाली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकता है, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको बना के बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे राउट्स भी आपके आएंगे। अब हमने यहाँ पे देना है पाथ, ठीक है। अब हम एलिमेंट में क्या देंगे, अपने कंपोनेंट का नाम देंगे। कौन सा प्रोडक्ट शो करवाने हमने, एंड सेकेंड वन बस प्रोडक्ट ही शो करवाने। एक हमने करवाना है कार्ड लिस्ट, कार्ड पेज के अंदर, कार्ड लिस्ट के अंदर कौन सा कंपोनेंट है, कार्ड पेज नाम का, ठीक है। सेव करते हैं। पहले इसको रन करना पड़ेगा हमें, npm run dapp। परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, अभी नहीं चलेगा ये, क्योंकि हमने लिंक लगाना भी है ना इस पर, तभी चलेगा। तो ये चीज़ें हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हमने नैब बार यहाँ पे ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि सभी पेजेस से हमारा नैब बार ऐड हो, ठीक है। अब मेरा उसके क्लिक पे नहीं चल रहा था, तो ये वाला आइकन, ठीक है, जो हमारा ये वाला आइकन है वो नैब बार के अंदर है, तो नैब बार के अंदर जाएंगे, ये शॉपिंग कार्ड आइकन है, इसके अंदर हम लिंक ऐड कर देंगे। जैसे हम HTML में क्या ऐड करते थे, एंकर टैग ऐड करते थे, इसमें लिंक ऐड करते हैं, ठीक है। लिंक में आपने जहाँ पे जो यहाँ पे हमें कार्ड पेज ऐड करना पड़ेगा ना, कार्ड ऐड कर लो, ठीक है। वही वाला लिंक आपको यहाँ पे देना है ऐसे, और इसको इसके अंदर ऐप कर देना ऐसे। और लिंक को यहाँ पे आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इसका कंपोनेंट है ये रिएक्ट राउटर का है, ठीक है, रिएक्ट राउटर डोम का डोम, रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है। वेल एंड गुड। लिंक का कैपिटल L आती है यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करते हैं, आगे आपके पास सारी आइटम। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, देखो जी हमारा कार्ड इज़ एम्प्टी एंड ये वाली जो हमारी UI बनाई है दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने इस पर कंडीशन लगानी है, ठीक है। कंडीशन के बेस पे हम इसको हैंडल करेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट में आइटम नहीं है तो योर कार्ड इज़ एम्प्टी आएगा, अदरवाइज हमें लिस्ट शो करवाएंगे, ठीक है। वो आगे आगे हम करते करेंगे, ठीक है, डोंट वरी उसके रिलेटेड। पहले हमने क्या करना है, आइटम को शो करवाना है। तो अब हम चलेंगे कार्ड के अंदर। बाकी यहाँ पे हमारे नैब बार में और प्रोडक्ट लिस्टिंग में काम खत्म हो गया, इसको हम रिमूव कर देते हैं। स्टोर का भी अभी काम नहीं है और राउटिंग हमने कर ली है। अब कार्ड लिस्ट के अंदर हमने क्या करना है, डाटा को गेट करना है जो हमारे कार्ड के अंदर है, ठीक है। हमने कल ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है वो रिडक्स के अंदर कार्ड स्लाइस के अंदर ऐड कर लिया था, ठीक है। कार्ड स्लाइस के अंदर हमने उसको स्टोर के अंदर सेव करवा लिया था कार्ड के अंदर, ठीक है। अब कार्ड के अंदर जो डाटा है उसको वहाँ से निकाल के कार्ड लिस्ट के अंदर शो करवाना है। कैसे करवाएंगे, हम करेंगे कॉन्स्ट कार्ड डाटा। स्टोर में से डाटा को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यूज सेलेक्टर हुक का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास स्टेट आती है, ठीक है, स्टेट आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एरो फंक्शन। अब स्टेट डॉट कार्ड डाटा, कार्ड डाटा कहाँ से आएगा आपके पास, कार्ड डाटा नहीं, यहाँ पे कार्ड जो है, ठीक है, जो आपने स्टोर के अंदर रिड्यूसर सेव करा है उसका नाम, डॉट आपने कार्ड स्लाइस के अंदर जिसमें अपनी आइटम सेव करी हुई है, ठीक है, इसके अंदर इनिशियल स्टेट के अंदर सेव करिए आइटम के अंदर, तो उसका नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे सेव करते हैं। अब हम कंसोल करवा के देख लेते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है। ये हमारे देखो स्टोर का फ़ायदा होता है, ठीक है। हमने एक बार स्टोर करवा लिया डाटा को, बस जहाँ शो करवाना है वहाँ हम गेट कर सकते हैं उसके हिसाब से कार्ड डाटा। सेव करते हैं। अब हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इस पर आ रहा है कार्ड डाटे में 4 आइटम आ रही है, ठीक है। सारा डाटा हमारे पास आ रहा है, जितना कार्ड में शो हो रहे हैं उतने सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। अब हमने यहाँ पे शो करवाना है एंड यहाँ पे कंडीशन लगानी है। तो वो हम कंडीशन कैसे लगाएंगे, देखो अब हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखना है, जब मेरे पास कार्ड डाटा डॉट लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमने ऑलरेडी पहले भी कर रखा है एंड एन एरो ऑब्जेक्ट में, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है, देन उस टाइम आपने क्या शो करवाना है,
ये शो करवाना है हमें, ठीक है, इतना शो करवाना है कंटेंट हमें, ठीक है, ये वाला कि अगर आपकी कार्ड की लेंथ 0 है तो देखना है कि अगर कार्ड की लेंथ 0 है तो आपको ये कार्ड इज एम्प्टी वाला शो करवाना है, अदरवाइज क्या करना है, हमें हमारी लिस्ट शो करवानी है। ठीक है, अदरवाइज हमें लिस्ट शो करवानी है। चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी रिमूव वगैरह कुछ नहीं हो रहा। अभी देखो हमारे पास 4 आइटम है तो इसलिए हमारी लिस्ट शो हो रही है हमें। प्रोडक्ट पे जा नहीं रहे, चेक करते हैं, क्लिक करने पे प्रोडक्ट पे क्यों नहीं जा रहे। तो बना हुआ इसका, ओ सॉरी, इसलिए नहीं जा रहे कि नैब बार में हमने, यहाँ पे नैब बार में भी हमें लिंक लगाने पड़ेंगे ना इन पे, यहाँ पे तभी जाएगा ना वो। यहाँ पे हम 2 का यूज़ करेंगे। होम पे भी हमें प्रोडक्ट ही शो करवाने हैं ना, और सेम लिंक हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ प्रोडक्ट लिख दो, ठीक है, प्रोडक्ट ही लिखा है ना हम यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करते हैं, आ रही है हमारी लिस्टिंग शो कर रही है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करें, यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। और देखो अब जब मैं सारे डाटा को रिमूव कर दी हूँ यहाँ से, अब फिलहाल हम यहाँ से करें, उसके बाद मैं कार्ड में से करके बताऊँगी आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, कार्ड इज़ एम्प्टी, ठीक है। मतलब हमारी जो कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है वो परफेक्टली वर्क कर रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वो डाटा को शो करवाना है लिस्ट में। तो वो कैसे शो करवाते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एरे की फॉर्म में हमारे पास डाटा आ रहा है, तो एरे की फॉर्म में से डाटा कैसे निकालते हैं, कार्ड डाटा डॉट मैप मेथड का यूज़ करते हैं, जो जावास्क्रिप्ट के हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपका आएगा आइटम, ठीक है, सेकंड वन इज़ इंडेक्स। ये आइटम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, डाटा वगैरह कुछ लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, ये चीज़ें आपको आई होप आती होगी क्योंकि हमने बहुत बार कर रखी हैं, ठीक है ये। तो अभी हमने क्या करना है, कार्ड डाटा तो हमने देख ही लिया है, अब इंस्पेक्ट करते हैं। पहले कुछ आइटम ऐड करते हैं ना एरे के अंदर, अभी तो 0 आ रहा है ना कार्ड डाटा में। एक आइटम हमने ऐड कर लिए, तो कार्ड डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आइटम हमारे पास आ गई है। ये एरर वगैरह आ रही है वो रिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। साथ में जैसे नाम यहाँ पे रखे हुए हैं वैसे ही नाम हमने रखने हैं, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आईडी वगैरह के लिए जो हमने शो करवानी है, ठीक है। तो अभी हमने क्या शो करवाना है, पहले हमारे पास इमेज है, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आईडी जो की एरर हमारी आती है उसको रिजोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं अपनी, और यहाँ पे हमने इमेज देनी है। तो यहाँ पे जाके आप चेक करो क्या नाम है, इमेजेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर हमारा डाटा सारा किसके अंदर आ रहा है, इस आइटम के अंदर आ रहा है मैप मेथड की हेल्प से। तो आइटम डॉट क्या कर देंगे, इमेजेस, और एरे की फॉर्म में आ रहा है, इंडेक्स 0 पे जो इमेज होगी यहाँ पे शो कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम अपने इसका टाइटल शो करवा लेते हैं, ठीक है। आइटम डॉट चेक करना है यहाँ पे टाइटल रखा हुआ है या क्या रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइटल है उसका, वो ले लेते हैं हम, हमने टाइटल शो करवा लिया। उसके बाद आप यहाँ पे उसका प्राइस शो करवा लो, आइटम डॉट जैसे नाम यहाँ पे रखे होंगे ना आपके एपीआई में वैसे ही नाम रखने हैं, ठीक है, तभी वो डाटा गेट करके आपको देगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। सेव हो गया, अब रिमूव वगैरह ये सारा सेम ही चलेगा। सेव करते अब चेक करते हैं, देखो आपका आ गया, प्रोडक्ट की इमेज आ गई, नाम आ गया, और उसका उसका प्राइस आ गया, ठीक है। इसके आगे प्राइस के आगे हम डॉलर साइन का यूज़ करते हैं, वेल एंड गुड। अब हमने क्या करना है, इसको करने से पहले हमने रिमूव आइटम करना है, ठीक है, रिमूव डाटा करना है, इसको हम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। पहले हम कार्ड का सारा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमने रिमूव डाटा करना है, तो रिमूव के लिए तो हमने पहले भी यूज़ करा है प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, प्रोडक्ट स्लाइस नहीं, प्रोडक्ट लिस्ट जो हमारे पास है, यहाँ भी हमने डिलीट करवाया था ना आइटम को, ठीक है। वही सेम फंक्शन जो हमने यहाँ पे रिमूव डाटा के लिए यूज़ करा था, वही सेम फंक्शन हम कार्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी पिछली वाली वीडियो आप लोगों ने देखी तो आपको अच्छे से पता होगा कि डिलीट डाटा वाला हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो उसी को ही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ऑन क्लिक
इवेंट लगा लेंगे एक, और हम कार्ड स्लाइस के अंदर हमने इसका एक्शन बनाया था। कार्ड स्लाइस के अंदर जाके किसकी हेल्प से गेट करेंगे, इसको डिस्पैच की हेल्प से गेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे डिस्पैच भी बनाना पड़ेगा, पहले एक्शन भेजना है ना हमने, तो एक्शन भेजने के लिए पहले डिस्पैच बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यूज़ डिस्पैच कर लिया, वेल गुड। अब हमने करना है यहाँ पे डिस्पैच की हेल्प। डिस्पैच के अंदर अब हमने एक्शन भेजना है, कौन सा, नाम क्या है इस सेक्शन का, डिलीट कार्ड, डिलीट कार्ड, ठीक है। इसके अंदर, ठीक है, चला गया ना। इसके अंदर अब हमने क्या भेजनी है, अपने आइटम भेज देने हैं, ठीक है, क्योंकि आईडी मैच करेगा ना, वो आईडी मैच करेगा, इसलिए हमने क्या भेज दिया, डिलीट आइटम के अंदर। आइटम क्या है, जो हमारा डाटा यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है, बटन क्लिक पे हमने भेज दिया, वेल एंड गुड। अब हमने क्या करना है, इसको मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करती हूँ रिमूव पे, देखो रिमूव हो गया मेरा डाटा कार्ड में से, ठीक है। अब मैं और डाटा ऐड करती हूँ, यहाँ पे मैंने मल्टीपल डाटा ऐड कर लिया, ठीक है, 8 हो गया, 8 डाटा ऐड हो गया। अब मैं देखो पाउडर को यहाँ से रिमूव करती हूँ, देखो पूरे मैंने ये स्टेट में स्टोर करवाया हुआ डाटा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँगी, यहाँ से तो होगा ही, और मेरी प्रोडक्ट लिस्ट में जहाँ पे इसका क्या रखा होगा, देखो पाउडर का क्या है, पाउडर चेक करो यहाँ पे क्या है, पाउडर यही है ना, पाउडर कौन, यही है, ठीक है, यही वाला। जब मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगी डाटा को, तो देखना आप यहाँ पे भी इसका क्या आ जाएगा, अभी रिमूव डाटा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐड टू कार्ड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, इसमें 7 आइटम आ गई, और देखो यहाँ पे क्या आ गया, ऐड टू कार्ड आ गया, ठीक है। ये फ़ायदा होता है हमारा डाटा को स्टोर करवाने का से भी, ठीक है, ठीक है, इट्स वर्किंग परफेक्टली। अब हमने करनी है इंक्रीमेंट, यहाँ पे इंक्रीमेंट करने, जैसे हम देख लेते हैं क्या इसमें एरर आ रही है, ये नीचे क्यों आ रहा है, वो डिव आगे पीछे बंद हुई होगी, वो देख लेते हैं। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हमेशा 1 की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। जब तक हम इसे रिमूव नहीं कर देते, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, 1 से कम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक अलग स्लाइस बनाएंगे, जिसमें हम क्वान्टिटी की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को मैनेज करेंगे, ठीक है। पहले इस UI के इशू को थोड़ा देख लेते हैं। तो ये सॉरी ये यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अंदर है ना, इसके अंदर है ना सारा डाटा, ये यहाँ नहीं बंद होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको यहाँ से उठा के इसके अंदर रखना है यहाँ पे आपने, और की वैल्यू को यहाँ से उठा के इसके अंदर रख दो, ठीक है। थोड़ी UI के इशू को सही कर रहे हैं, बाकी सारा सेम ही है, ठीक है। सेव करते हैं, नाउ इट्स परफेक्टली, ठीक है। इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, इसको कोई बात नहीं, इसको मैनेज कर सकते हैं आप UI से, ठीक है। और इसका अपडेटेड कोड मैं अपलोड कर ही दूंगी, ठीक है। तो पहले आप सिर्फ सीखने पे फोकस करते हैं। अब मैंने इसके क्लिक पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाना है यहाँ पे वैल्यू को, ठीक है। इसके लिए हम स्लाइस बनाते हैं, हम एक रिडक्स के अंदर स्लाइस बना लेते हैं क्वांटिटी नाम का, ठीक है, क्वांटिटी स्लाइस डॉट JSX, ठीक है। और यहाँ पे स्लाइस कैसे बनाते हैं, क्वांटिटी स्लाइस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस करेंगे पहले हम, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, पहले तो हम नेम लिखेंगे, क्या नेम लिखेंगे, क्वांटिटी, ठीक है। इसके अंदर हम इनिशियल स्टेट देते हैं, इनिशियल स्टेट, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी कुछ नहीं है, इसके अंदर हम कुछ नहीं रखेंगे। अब हम देंगे रिड्यूसर बनाएंगे इसके अंदर हम, जिसमें हमारे पास क्या आएगी, एक तो स्टेट तो होती है, सेकंड वन इज एक्शन। जब हम डिलीट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से हमें कुछ डाटा भेजेगा ना वो, ठीक है, तो वो एक्शन के अंदर आएगा। इसमें से हम क्या निकालेंगे, ID, ठीक है। ID जिस प्रोडक्ट के हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसकी ID भेजेंगे हम प्रोडक्ट की, ठीक है। ताकि हमें ऐसा ना हो, अगर हम ID नहीं गेट करेंगे तो हम जब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट करी है तो सारी बटन पे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम किसके हिसाब से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे, इसकी ID के हिसाब से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, ताकि हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ उसी प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट हो, ठीक है। तो हमने उससे ID ले लेनी है, एक्शन डॉट पेलोड से,
ठीक है, अब हमने क्या यहाँ पे चेक करना है, अब हमने सेव करवा देना है आईडी के अंदर, ठीक है, स्टेट के अंदर। उसको कैसे सेव करवाना है, अगर मेरे पास स्टेट के अंदर आईडी, यहाँ पे ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। अगर ऑलरेडी उसके पास कोई वैल्यू है, ठीक है, ये और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे कि अगर ऑलरेडी मेरे पास जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू है, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमने उसको क्या रखना है, 1 रखना है, और उसमें क्या कर देना है, 1 इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। जब हम, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया हमने, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बनेगी, हमने एक्शन तो बनाया ही नहीं ना, एक्शन का नाम तो हमने रखा ही नहीं, एक्शन का नाम भी हमें रखना पड़ेगा ना यहाँ पे। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट एक्शन बनाएंगे ना, पेलोड के स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इंक्रीमेंट हम एक्शन बनाएंगे, जब इंक्रीमेंट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आईडी आएगी उस प्रोडक्ट की, ठीक है। हम उस आईडी को सेव करवा लेते हैं इस आईडी के अंदर, ठीक है। जब हमें क्या करना है, वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। इंक्रीमेंट जो वैल्यू क्वांटिटी की आएगी वो रिटर्न करनी है। तो हमने यहाँ पे चेक करा कि अगर ऑलरेडी कोई क्वांटिटी है आपके पास, देन दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो उसको 1 सेट कर देना है, एंड जब हम इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। 2 एक्शन बनेंगे ना, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के, तो इसमें भी हमारे पास 2 ही चीज़ें आएंगी, एक तो स्टेट आएंगी, सेकंड वन इज एक्शन, ठीक है। तो इसमें भी हमने आईडी को वैसे ही निकाल लेना है, एक्शन डॉट पेलोड से इज इक्वल टू का साइन आएगा, साइन करनी है ना वैल्यू हमने, एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी कंडीशन लगानी पड़ेगी एक, इफ़ क्या कंडीशन लगेगी, इफ़ स्टेट, क्योंकि चेक करना ना, वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए हमारी 1 से, ठीक है, 1 वैल्यू होनी चाहिए वो, ठीक है। अगर अगर क्या है हमारे पास, स्टेट आईडी मतलब इसकी कोई क्वांटिटी है, इसका मतलब क्वांटिटी आएगी, ठीक है। अब स्टेट के अंदर हमने क्वांटिटी ऐड करनी है, तो कोई क्वांटिटी अगर उसमें ऑलरेडी है, एंड और जो हमारी स्टेट आईडी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमने क्या करना है, स्टेट डॉट आईडी, इसका मतलब आपके पास जो क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, इसका मतलब क्वांटिटी है, उस आईडी की क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है। तो उसको हमने क्या कर देना है, -1 कर देना है ऐसे, ठीक है। इतना फंक्शन आपने परफॉर्म करवाना है, ठीक है। अब हमने इसको एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, पहले तो रिड्यूसर करोगे या एक्शन करोगे आपकी मर्जी है, तो मैं यहाँ पे पहले रिड्यूसर को एक्सपोर्ट कर देती हूँ। ये तो आई होप आप लोगों को पता ही है, बाकी सेम चीज़ें वैसे ही चलती हैं। क्वांटिटी स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है। इसके बाद हमें जो हमने एक्शन बनाया है इसको भी एक्सपोर्ट करना है। कौन कौन से एक्शन बने हैं आपके, एक तो इंक्रीमेंट का, सेकंड वन इज डिक्रीमेंट का, ठीक है, इज इक्वल टू क्वांटिटी रिड्यूस डॉट एक्शंस, ठीक है। वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है। अब हमें इसे स्टोर में सेव भी करवाना पड़ेगा। स्टोर के अंदर जाएंगे, अब हम इंपोर्ट करते हैं इक्वल, सॉरी, फ्रॉम क्वांटिटी स्लाइस, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर उसको डिक्लेयर कर देते हैं, रिड्यूसर के अंदर हमारा क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। अब हम, अभी हमने कुछ एक्शन परफॉर्म तो किया ही नहीं, तो कुछ एरर वगैरह भी नहीं आएगी। तो अभी हमने क्या जाना है, क्वांटिटी स्लाइस तो हमारा हो गया, कार्ड स्लाइस के अंदर जाना है, सॉरी कार्ड स्लाइस तो मैं ये यूज़ करना, कार्ड लिस्ट के अंदर जाना है, ठीक है। हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है ना हमने, तो ये रहे हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बटन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले तो हमने क्या करना है, ऑन क्लिक इवेंट लगाना है, ठीक है। अब उन एक्शंस को हमने कॉल करना है, जो एक्शन हमने वहाँ बनाए हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को, उनको यहाँ पे कॉल करना है। तो किसकी हेल्प से करेंगे, डिस्पैच की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो डिस्पैच ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। तो डिस्पैच के अंदर हम क्या भेजेंगे, हम यहाँ पे ये इंक्रीमेंट के लिए है। इंक्रीमेंट देखो हमारा कहाँ से आ रहा है, डक्स,
क्वांटिटी स्लाइस के अंदर से, ठीक है। ये देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा, क्या हो गया। और इसमें हमने क्या भेजना है, अब इसकी आईडी भेजनी है, ठीक है। आईडी कैसे भेजेंगे, डाटा किसके अंदर आ रहा है, आइटम के अंदर आ रहा है, आइटम डॉट आईडी, ठीक है ऐसे, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ें। ये भी हो गया। अब हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट में भी ये ऑन क्लिक इवेंट लगा देते हैं, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट का यूज़ ना करके किसका करेंगे, डिक्रीमेंट का लगाएंगे, ठीक है। अब सेव करते हैं। सेव तो हमने कर लिया है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो लगा लिया। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर में से निकालना भी पड़ेगा अपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की वैल्यू को। तो देखो हम यहाँ पे क्वांटिटी इज इक्वल टू किसका, स्टोर में से डाटा निकालना है, किसका यूज़ करेंगे, यूज़ सेलेक्टर हुक का यूज़ करेंगे। उसके अंदर हमारे पास क्या आती है, स्टेट आती है, ठीक है। अब हमने स्टेट में से कैसे निकालना है, स्टेट डॉट स्टोर में किस नाम से हमारा रिड्यूसर सेव है, क्वांटिटी रिड्यूसर के नाम से, ठीक है। आगे यहाँ पर अब हमने इसको क्या कर देना है, कंसोल करवा के देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लिखेंगे क्वांटिटी की वैल्यू क्या आ रही है, सेव करते हैं। हम पहले इंस्पेक्ट कर लेते हैं, अगर हम क्लिक पे कोई एरर आ रही है तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। कहाँ डाटा आ रहा है, कहाँ डाटा वाला पहले हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, ताकि सिर्फ हमारे पास एक ही चीज़ है। अभी क्वांटिटी में कुछ नहीं आ रहा हमारा, ठीक है। क्लिक कर रहे हैं, अभी देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी शो नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे अभी लगाया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपकी देखो मैंने इस पर क्लिक करा, 2 आ गया। मैं इस पर फिर से क्लिक करूँगी, देखो 2 आ गया। जो आगे वाली इसकी आईडी है, ठीक है, जिसकी आईडी 2 है प्रोडक्ट की, उसका उसकी कितनी क्वांटिटी अब उसकी ऐड हो गया, 3 हो गया। मैं इसको फिर से डिक्रीज़ करूँगी, देखो 2 आ गया, फिर डिक्रीज़ करूँगी, देखो मैंने फिर से डिक्रीज़ किया, कितनी होगी, 1 हो गया। फिर से डिक्रीज़ करूँगी, देखो 1 से नीचे नहीं जा रही हूँ, ठीक है। अब इंक्रीज़ करती जाऊँगी तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब मैं सेकंड वाले की इंक्रीज़ करती हूँ, देखो आ गया, उसके अंदर 2 है। जब मेरी सेकंड वाली आईडी देखो, इसकी थी कितनी हो गई थी, प्रोडक्ट 6 हो गई थी। अब मेरी इसकी आईडी कितनी है, 4 है इस प्रोडक्ट की आईडी, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 2 है। देखो 3 आईडी, 3 क्वांटिटी हो गई, 4 क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है, इस क्वांटिटी को इधर शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, ये क्वांटिटी यहाँ से कॉपी करेंगे, और कहाँ शो करवाना है, यहाँ पे हमने शो करवाना है। यहाँ पे हमने 1 लिखा है, तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखेंगे हम, सॉरी, क्वांटिटी आइटम डॉट आईडी, ठीक है। आईडी के साथ आएगा हमारे पास, ठीक है। अगर उसके पास कुछ है, अगर इसमें कुछ है, क्वांटिटी अगर है, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो 1 शो करवा दे, ठीक है। सेव करते हैं हम, अब चेक करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, देखो हो रही है क्वांटिटी ऐड। अब डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ हो रही है, सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए हो रही है। अब मैं इसके लिए करती हूँ, हो रही है। अब डिक्रीज़ करती हूँ, ठीक है। अब इसके लिए करती हूँ, डिक्रीज़ करती हूँ, ठीक है। परफेक्टली हमारी काम कर रही है, ठीक है। क्वांटिटी हमारी परफेक्टली इंक्रीज एंड डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगी कैसे ये काम करती है, ठीक है। हमने क्या करा, इसके लिए एक स्लाइस बना लिया जहाँ पे हमने क्वांटिटी को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवा दिया। ये हमारे यहाँ पे क्या आ रही है, हम बटन के क्लिक पे देखो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे क्या भेजी है, आइटम डॉट आईडी भेजी है, और आइटम डॉट आईडी आपकी यहाँ पे आ गई है एक्शन के अंदर। एक्शन डॉट पेलोड्स में से हमने आईडी निकाली, उसके लिए हमने क्वांटिटी कैसे सेट करी, अगर उसमें कोई क्वांटिटी ऑलरेडी है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसको 1 सेट करें, ठीक है। 1 से नीचे नहीं जाना। और हम इंक्रीमेंट अगर बटन पे क्लिक करें तो उसमें 1 ऐड कर दें, ठीक है, तो वो स्टेट को अपडेट कर देगा। एंड सेकंड 1 डिक्रीमेंट, सेम डिक्रीमेंट पे भी हमने क्या भेजा है, बटन के क्लिक पे आईडी भेजी है। तो आईडी एक्शन डॉट पेलोड्स में से हमने आईडी निकाली उस बटन के लिए। यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी पड़ी क्या, कि अगर उसमें आईडी में कोई क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी है, अगर क्वांटिटी है तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए या फिर 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अगर है तो जैसे हम डिक्रीमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसमें -1 कर दें, ठीक है। ठीक है, ये सारे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट ही हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया। फिर हमने एक्शन को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, और रिड्यूसर को भी एक्सपोर्ट कर दिया। रिड्यूसर को हमने स्टोर के अंदर सेव करवा लिया, और यहाँ पे हमें चाहिए था तो वहाँ पे हमने इंपोर्ट करवा के यूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने जब इसको शो करवाना था क्वांटिटी को, तो हमने क्या करा,
क्वांटिटी आइटम डॉट आईडी इस प्रोडक्ट के लिए, मतलब आईडी के साथ ये होता है कि इस प्रोडक्ट के लिए क्वांटिटी क्या है। अगर कोई क्वांटिटी है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है ये वाला साइन और का होता है, ठीक है, और के लिए यूज़ करते हैं, और ऑपरेटर होता है जो, ठीक है। अगर है दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको 1 सेट कर दे, ठीक है। वेल एंड गुड आपका यहाँ तक सही से चल रहा है। अब हमने क्या करना है, जैसे मैं इसके प्रोडक्ट की आईडी को इंक्रीज़ कर रही हूँ यहाँ पे, उसके हिसाब से यहाँ मेरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होनी चाहिए कि जितने मैं प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ, मतलब क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही हूँ, उसके हिसाब से प्राइस भी इंक्रीज़ होना चाहिए। डिक्रीज़ कर रही हूँ तो डिक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। अब हमने इसके प्राइस के साथ करना है, ठीक है। तो प्राइस को कैसे इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट करेंगे, ये रहा हमारा प्राइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहले आपने वैसे ही लिखना है जैसे आपने क्वांटिटी का लिखा है, ठीक है। पहले हमने क्वांटिटी को ऐड करना है, ठीक है। प्राइस के अंदर क्वांटिटी, क्वांटिटी किसके हिसाब से आपकी आती है, क्वांटिटी आपकी आइटम डॉट आईडी के हिसाब से आएगी। अगर है, अगर कोई ऑलरेडी आपके पास क्वांटिटी है दैट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको 1 सेट करना है, ठीक है। क्वांटिटी के स्पेलिंग यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है। वेल एंड गुड यहाँ तक अगर है दैट इज़ वेल एंड गुड, उसके राउंड ब्रेसेस में ऐसे रखना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है, अपने आइटम डॉट प्राइस के साथ, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई प्राइस है आपके पास, ठीक है, लिस्ट में, अगर आपने जो लिस्ट डाटा शो करवाया है उसका अगर कोई प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है उसका अगर कोई प्राइस है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसको 0 सेट कर दें, ठीक है। तो इसके बाद साथ में हम क्या लिख देते हैं, 2 2, ठीक है। इसका मतलब कि 2 तक वैल्यू जाएगी इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो डेसिमल तक वैल्यू है वो 2 तक जाए। सेव करते हैं, अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इस पर इंक्रीमेंट कर रही हूँ, देखो इसकी वैल्यू 2 के टू क्वांटिटी ऐड होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 39 होगी, ठीक है। अब मैं 3 क्वांटिटी ऐड करती हूँ, देखो 59 हो गया, फिर से ऐड करती हूँ 79 हो गया, ठीक है। अब देखो इसका प्राइस कितना है, 12.99 है, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, देखो 12.99 था, मतलब ऑलमोस्ट 13 था, 13 था, तो मैंने एक और ऐड किया तो कितना हो गया, 25.98 हो गया, ठीक है। फिर से ऐड करती हूँ, ठीक है। इंक्रीज मतलब परफेक्टली हमारा यहाँ पे प्राइस भी परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू पहले कितनी थी, 9.99 थी, अब मैंने इसमें ऐड किया कुछ, कितनी होगी, 19.98 होगी, ठीक है। परफेक्टली काम कर रहा है हमारे सारा, ठीक है। प्राइस भी हमारा अच्छे से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। डिक्रीमेंट करके देखते हैं, देखो डिक्रीमेंट भी अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो हमारा प्राइस एंड ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं डायरेक्टली, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे करवाना है सब टोटल एंड शिपिंग वगैरह शो करवानी है, वो कैसे शो करवाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसके लिए यहाँ पे इसकी यूआई बना रखी है, ठीक है, सब टोटल के लिए, शिपिंग के लिए, टोटल के लिए बना रखी है। अब हमने यहाँ पे बनाना है एक कॉस्ट ले लेते हैं पहले हम सब टोटल के लिए, ठीक है। सब टोटल के लिए अब आप देखो आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपके पास कार्ड डाटा है, ठीक है। कार्ड डाटा में से, कार्ड डाटा पे आपने क्या क्या अप्लाई करना है, एक मेथड लगाना है रिड्यूस नाम का, ठीक है। ये रिड्यूस नाम का मेथड जावास्क्रिप्ट का मेथड है, ठीक है, जो एरे पे ऐड होता है, ठीक है। ये क्या करता है, एरे में जितना भी डाटा होता है उसको अकमुलेट करके, मतलब उसको ऐड करके हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। ये किसका काम होता है, रिड्यूसर मेथड का काम होता है। वैसे ये जावास्क्रिप्ट का है, इसको हम एरे पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एरे के जितने भी डाटा है सभी को, सिंगल सिंगल डाटे को चेक करता है, उसको अकमुलेट करता है हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, रिड्यूस मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये इसके अंदर 2 वैल्यू आएगी, एक तो हमारी अकमुलेशन आएगी, है, ठीक है, मतलब ऐड करना है हमने, वो आएगी। सेकंड वन इज आपकी आइटम आएगी, ठीक है। वेल एंड गुड यहाँ तक। इस पर भी एरो फंक्शन ऐड होता है ऐसे, ठीक है। इफ़ यहाँ पे आपने पहले चेक करना है, पहले देखना है कि आपके पास कोई आइटम है भी है या नहीं, ठीक है। अगर आपके पास कोई आइटम नहीं है इज इक्वल टू, फिर उसका कोई प्राइस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइटम डॉट प्राइस, तो इसने आपको रिटर्न क्या कर देना है, अकमुलेटर से आप लिख ही लो यहाँ पे, ठीक है। एक्यूमुलेटर ये हमारी करंट वैल्यू बोल सकते हो आप, ठीक है, जो इसमें आ रही है, ठीक है, कार्ड आइटम, तो ये हमें रिटर्न कर देगा यहाँ पे। वेल एंड गुड, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अगर नहीं हुआ ऐसे कुछ तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमें, क्या रिटर्न करेगा, एक्यूमुलेटर प्लस, यहाँ पे देखो आपने क्या प्लस करना है, प्लस आपके पास जो क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी आ रही है आपके पास,
किसी पर्टिकुलर आइटम की, ठीक है, आइटम डॉट आईडी, ठीक है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, प्राइस के साथ, आइटम डॉट प्राइस, सेम वैसे लिख दो जहाँ पे आइटम डॉट प्राइस, अगर है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो दे दे 0, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक ठीक है, और आपके जो अकमुलेटर होगा इसकी वैल्यू कितनी, 0 सेट कर लेनी है, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी सेट कर लेनी है, 0 सेट कर लेनी है आपने, ठीक है। अब हम पहले सब टोटल शो करवा के देखते हैं। यहाँ पे सब टोटल है, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर सब टोटल को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। फिलहाल तो हमारा 0 आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा, अभी हमारा 0 ही आ रहा है, चेक करते हैं क्यों, क्या, सॉरी यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है। अगर आइटम है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है, प्राइस भी नहीं है, तो हमें अकमुलेटर रिटर्न करते, ठीक है। वो ऐसे आएगा, इनमें से दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हुई दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। अगर अब हमने यहाँ पे सेव करवाते हैं, नोट ऑफ वैल्यू आ रहा है अभी, यहाँ पे आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर क्वांटिटी हुई दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो उसको 1 रखना है ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे ही किया है। चेक करते हैं, नो इट्स वर्किंग परफेक्टली। अब हमारी वैल्यू आ रही है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अब मैं इस पर कर रही हूँ, इसकी वैल्यू जा रही है, ज़्यादा पॉइंट्स जा रही है, इसको हम अभी रिजोल्व कर देते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे सब टोटल में डॉट टू फिक्स ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 डिजिट तक जाए, ठीक है। वेल एंड गुड, यहाँ तक सही चल रहा है हमारा, ठीक है। नाउ इट्स गुड। अभी हमने क्या करना है, ये हमारा सही चल रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने शिपिंग चार्जेस ऐड करने हैं, कैसे करेंगे, कॉस्ट, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं शिपिंग नाम का, इज इक्वल टू, तो हमने कार्ड डाटा की लेंथ चेक कर लेनी है पहले कितनी है, ठीक है। डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन किससे कितनी हुई, 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, देन हमने कितने 5 रुपीज़ ऐड कर देने हैं, अदरवाइज कितने लगाने हैं शिपिंग चार्जेस, 0, ठीक है। अब हमने टोटल प्राइस निकालना है, कॉस्ट टोटल प्राइस, ठीक है। शिपिंग चार्जेस का ये, अगर आपकी कार्ड की लेंथ ग्रेटर देन 0 है, देन आपने क्या कर देना है, 5 उसमें शिपिंग चार्जेस ऐड कर देने, अदरवाइज 0 ऐड करने, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ हुआ है, ठीक है। ये तो सिंपल ही है, ये तो हमने इतनी बार कर रखा है अभी, टर्नरी ऑपरेटर। तो टोटल प्राइस में क्या आएगा आपका, सब टोटल प्लस आपके शिपिंग चार्जेस, ठीक है। अब हमने शिपिंग चार्जेस को यहाँ पे शो करवा देना है कर्ली ब्रेसेस में, एंड यहाँ पे हमने क्या कर देना है, टोटल प्राइस को शो करवा देना, ठीक है। चेक करते हैं, वेरी गुड, अब हमारा परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज़ करी वैल्यू 341, देखो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। इस पर भी हमने क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 फिक्स ऐड कर देते हैं इसके साथ, ताकि हमारी वैल्यू कहाँ तक जाए, सिर्फ 2 डेसिमल तक ही जाए। इधर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। पेज को रिफ्रेश करते हैं, देखो सभी में एक एक क्वांटिटी है, एक्स्ट्रा को रिमूव, 2-3 रखते हैं, सभी को रिमूव कर देते हैं बाकी, ठीक है। 3 रखते हैं। पहले मैंने इसकी वैल्यू, हमारा टोटल कितना है अभी 156 है, 5 रुपये के शिपिंग चार्जेस पड़े हैं, और सब टोटल कितना है 151 बड़ा है, ठीक है। तो अब मैंने इस पर इंक्रीज़ करा, देखो इसकी वैल्यू सब टोटल की वैल्यू की इंक्रीज़ हुई, और यहाँ भी इसका प्रोडक्ट का साइज प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ, और मेरा सब टोटल में भी इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू और इंक्रीज़ करती हूँ, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, डिक्रीज़ कर रही हूँ, डिक्रीज़ हो रही है। इट्स वर्किंग परफेक्टली नाउ, ठीक है। अब ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आपका कार्ड पूरी तरह अब तैयार है, ठीक है। अब आपके लिए मैं एक टास्क देती हूँ कि आपने क्या करना है, अब ये वैल्यू देखो, मैं रिफ्रेश कर रही हूँ ना, तब इस क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ से रिमूव हो रही है,
ठीक है। जब मैं रिफ़्रेश करती हूँ पेज को तो मेरी क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ से क्या हो रही है, रिफ़्रेश होके इनिशियल स्टेट पे आ रही है वो, ठीक है। तो आपने इसकी वैल्यू को कहाँ, लोकल स्टोरेज में सेव करवा के जब हम रिफ़्रेश करें इसकी वैल्यू यहाँ से गायब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जैसे जहाँ पे नहीं होती थी, ठीक है। अब मैं रिफ़्रेश करती हूँ ना तो मेरी कार्ड की वैल्यू यहाँ से रिमूव नहीं होती, क्योंकि हमने क्या करा था पिछली वीडियो में, इसको लोकल स्टोरेज में सेव करवाया था, ठीक है। तो अब आपने क्वांटिटी की वैल्यू को लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि कार्ड में हम कैसे वैल्यू को ऐड करते हैं, ठीक है, कैसे डिस्प्ले करते हैं, कार्ड में से वैल्यू को कैसे रिमूव करते हैं, कैसे उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, कैसे प्राइस के साथ मैनेज करके टोटल निकालते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।